हमारे ऋषि मुनियों ने फलित ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को हर नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथाओं के रूप में लिख दिया है, जिसमें ज्योतिष साधक अपनी कल्पनाशीलता जोड़कर बहुत सटीक फलित तक पहुंच सकते हैं। ये कथाएं नहीं, बल्कि दिव्य यात्राएं हैं, जिसमें कोड रूप में ज्योतिष का सार है। तो आइए आज बात करते हैं तारामंडल के दूसरे नंबर के नक्षत्र भरणी नक्षत्र की कथा के बारे में। भरणी नक्षत्र कर्म, न्याय, ग्रह और मुहूर्त का अदृश्य रहस्य। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा ने संसार की रचना की, तब हर ओर जीवन ही जीवन था। जन्म हो रहा था, लेकिन मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा, संतुलन डगमगाने लगा। तब ब्रह्मा जी ने एक गहरा सत्य समझा, जहां अंत नहीं होता, वहां सृजन भी टिकता नहीं। उन्होंने यमराज को बुलाया, तुम मृत्यु के स्वामी बनो और हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय दो। यमराज ठहर गए, उनकी आंखों में करुणा थी। प्रभु, मैं किसी का अंत कैसे कर सकता हूं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, यह अंत नहीं, एक द्वार है, एक नए जन्म का। और उसी क्षण शुरू हुआ भरणी नक्षत्र का रहस्य। भरणी यानी धारण करने वाली शक्ति। जैसे गर्भ जीवन को अपने भीतर संभालता है, वैसे ही यमराज आत्माओं के कर्मों का भार संभालते हैं। हर आत्मा अपने पाप पुण्य, अपने कर्म, सब कुछ लेकर उस अदृश्य न्यायालय में पहुंचती है, जहां न कोई पक्षपात है, न कोई अपवाद, सिर्फ न्याय है। और फिर एक नया जन्म तय होता है। इसीलिए भरणी नक्षत्र केवल जन्म नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार है। लेकिन इस कथा का असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। जब किसी की कुंडली में भरणी सक्रिय होता है, तो जीवन सीधा नहीं चलता, बल्कि कर्मों के तराजू पर चलता है। फल जल्दी मिलता है, परिस्थितियां तीव्र होती हैं, और व्यक्ति बहुत कुछ सहता है, क्योंकि भरणी सिखाता है कर्म का भार उठाना ही जीवन का सत्य है। और याद रखो, इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र ग्रह। इच्छाएं प्रबल होंगी, भोग, प्रेम, आकर्षण, लेकिन सामने खड़े होंगे यमराज, जो हर इच्छा की परीक्षा लेंगे। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, इच्छा वर्सेस संयम। अब समझो, जब कोई ग्रह भरणी में आता है, वह अपनी शक्ति नहीं दिखाता, वह न्याय के दरबार से गुजरता है। सूर्य भरणी में अहंकार टूटता है, पहचान बदलती है। चंद्र भरणी में मन टूटता है और फिर नया बनता है। मंगल भरणी में शक्ति या तो विनाश या धर्म का रक्षक। बुध भरणी में बुद्धि गहरी, शब्द कर्म बन जाते हैं। गुरु भरणी में ज्ञान देर से, लेकिन सच्चा। शुक्र भरणी में इच्छाएं चरम पर, प्रेम भी परीक्षा। शनि भरणी में कठिन राह, लेकिन अटूट मजबूती। राहु भरणी में अंधेरी इच्छाएं, अचानक उतार चढ़ाव। केतु भरणी में वैराग्य, और जन्म मृत्यु का केतु भरणी में वैराग्य और जन्म मृत्यु का बोध। अब सबसे जरूरी, भरणी का मुहूर्त याद रखो। यह नक्षत्र सामान्य शुभ शुरुआत के लिए नहीं बना, यह बना है परिवर्तन के लिए। इसलिए भरणी में किए गए काम, बुरी आदत छोड़ना, कर्ज खत्म करना, सर्जरी, कठिन निर्णय, विवाद या शत्रु से जुड़ा कार्य, यहां सफलता आसान नहीं, लेकिन असर गहरा और स्थायी होता है। लेकिन सावधान, इस समय मत करो। विवाह, गृह प्रवेश, शुभ संस्कार, नया स्थिर काम शुरू, क्योंकि यहां हर खुशी पहले परीक्षा बनती है। अंतिम सत्य, भरणी नक्षत्र में कुछ भी करो, या तो वह तुम्हें तोड़ देगा या पूरी तरह बदल देगा। यह नक्षत्र एक तारा नहीं, एक न्यायालय है, एक अग्नि परीक्षा है, और एक नया जन्म देने वाला द्वार है। यहां हर कर्म का हिसाब होता है, हर इच्छा की परीक्षा होती है, और हर अंत एक नई शुरुआत बनता है।